नमस्कार। राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। एनडीए गठबंधन रा प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन वेला देश रागला उपराष्ट्रपति पद खातर हुआ चुनाव में राधाकृष्णन 152 वोट रा अंतर से हुआ निर्वाचित। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री की बधाई। विधानसभा में विपक्ष सदन में अतिरिक्त कैमरा लगावा माथे आपत्ति जताता थका कर्या हंगामा। कैबिनेट मंत्री जोगराम पटेल क्या गिरदावरी रिपोर्ट में आबा माथे दियो जावेलो उचित मुआवजो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में आबड़ी 10 दिसंबर ने उबाड़ा प्रवासी राजस्थानी दिवस रा सफल आयोजन खातर तैयारी करेगी समीक्षा। अधिकारियों ने उल्लेखनीय काम करवाड़ा प्रवासी राजस्थानी और विशेषज्ञ ने आयोजन से जोड़वारा दिया निर्देश। केंद्र सरकार कानीसू जीएसटी रिफॉर्म्स ने मंजूरी देबारा निर्णय रो जयपुर रा लोग कर्या स्वागत। क्या दवाइयां सस्ती होबासू लोगों ने मिले लो किफायती और बेहतर इलाज। और एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में भारतीय टीम आपनो खिताब बचावरा अभियान री करेली शुरुआत। दुबई में यूएई रे खिलाफ खेले लिया आपनो पहलो मैच। मैं उठा के सागे अर्नेशा डाबले और खबरा विगतवार। एनडीए गठबंधन रा प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन देश रा अगला उपराष्ट्रपति होवेला। उपराष्ट्रपति पद खातर हुआ चुनाव में राधाकृष्णन 152 वोट रे अंतर सु निर्वाचित हुआ। सीपी राधाकृष्णन ने 452 मत मिलिया, जबकि इंडी गठबंधन रा प्रत्याशी वी सुदर्शन रेड्डी ने 300 मत प्राप्त हुआ। राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति निर्वाचित होबा माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सगला बधाई दिया। उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हरा दिया। चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। उपराष्ट्रपति पद के लिए संसद भवन में मतदान की प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद भवन पहुंचकर अपना वोट डाला। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, भाजपा सांसद कंगना रनौत और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसद भवन पहुंचकर अपना वोट डाला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सपा सांसद अखिलेश यादव ने भी संसद भवन पहुंचकर अपना वोट डाला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मनोहर लाल और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी संसद भवन में मतदान किया। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने हिस्सा लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था। उपराष्ट्रपति पद के लिए बैलेट पेपर से गुप्त मतदान हुआ और मतदान सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत किया गया। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य हैं। वर्तमान में 6 राज्यसभा और 1 लोकसभा सीट खाली होने से 781 सांसद मतदान के लिए अधिकृत हैं। जीत के लिए उम्मीदवार को 391 वोट चाहिए थे। भारत राष्ट्र समिति के 4 राज्यसभा सांसद, बीजू जनता दल के 7 राज्यसभा सांसद और शिरोमणि अकाली दल के 1 लोकसभा और 2 राज्यसभा सांसद मतदान में हिस्सा नहीं लिया। विधानसभा में आज विपक्ष सदन में अतिरिक्त कैमरा लगावा माथे आपत्ति जताता हुआ हंगामा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इन माथे चर्चा खातर व्यवस्था देबारी मांग करी। इन मौके विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी प्रश्नकाल रे पछे व्यवस्था देबारी बात कहता थका विपक्ष रा सदस्य सु सीट माथे बैठवा खातर कया के पण विपक्ष पहली व्यवस्था देबारी मांग करता थका हंगामो जारी रख्या। वठे दूजी कानीसू डीडवाना कुचामन विधायक यूनिस खान रीको औद्योगिक क्षेत्र रा विकास में स्थानीय भागीदारी ने प्राथमिकता देता थका सरकार सु जवाब मांग्या। इन उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कया के क्षेत्र रा विकास खातर बिजली पानी री समुचित व्यवस्था करेगी, साथ ही इनरी निर्बाध आपूर्ति रा प्रयास कर्या जावेड़ा।
वटे सादुलपुर विधायक मनोज कुमार जल जीवन मिशन में हुआ घोटाला ने लेर संवेदक और अधिकारियों माथे कार्रवाई की मांग करी। इन मौके जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी कहा के विभाग कानी सू कमेटी रो गठन करियो गयो। रिपोर्ट आबा माथे निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई करी जावेड़ी। सदन में मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम रा फसल खराबा माथे पूछा गया सवाल रा जवाब में मंत्री जोगाराम पटेल कहा के सरकार गिरदावरी री रिपोर्ट तैयार करवा रही है। इन रे पछे किसाना ने उचित मुआवजो दियो जावेड़ो। खास तौर से डीडवाना के रहने वाले जो उद्यमी हैं उनका उद्योग अच्छी तरह से चल पाए। हमारे सामने एक चुनौती रहती है कि बड़े लंबे समय से राजस्थान के अंदर रिको इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर उद्योग इतने नहीं लग रहे जितने रियल एस्टेट के लिए जमीनें लोग लेकर बैठे हुए हैं। इन दोनों को बैलेंस करके हमें चलना है। निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसा मौका मिले जो अपने उद्योग लगा सके। मैं आपकी मनोमुक्ति से मंत्री महोदय से जानना चाह रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट आपका 6/11/21 को शुरू हुआ था और 5/5/2023 को कंप्लीट होना था। 4 वर्ष से अधिक का समय हो गया और आप इस बुगलिया मेसर्स कंपनी का जो बता रहे हैं 119 करोड़ रुपए में से 50% कार्य नहीं और 75 करोड़ रुपए का भुगतान आपके AN, JN, एक्शन और एडिशनल चीफ ने कर दिया गया है, जिसमें से मैं मानता हूं कि 30 करोड़ से अधिक का भुगतान फर्जी MB भर के और फर्जी सरपंचों की NOC से किया। क्या माननीय मंत्री महोदय इसकी आप संपूर्ण टेंडर की जांच कराएंगे और जो फर्जी MB और फर्जी डॉक्यूमेंट पेश करके भुगतान उठाया है उसके खिलाफ FIR करने का विचार रखते हैं और इनसे रिकवरी वापस करने का विचार रखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वास्तव में बहुत जायज है। संवेदक द्वारा धीमी गति से कार्य किए जाने के कारण परियोजना कार्य पूर्ण नहीं किए जा सके। विभाग परियोजना कार्य 31/3/2000 तक पूर्ण कराने के प्रयास है। परियोजना कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न किए जाने के कारण संवेदक को किए जाने वाले भुगतान में से 3.96 करोड़ की राशि रोकी गई है, जबकि इनकी राशि रोकी जानी थी 6 करोड़ रुपए। उसके लिए मैंने अधिकारियों को डायरेक्शन दे दिया कि 6 करोड़ रुपए इसकी पेनल्टी रोकी जाए। दूसरा आपका सवाल था कि इन्होंने जो फर्जी जो पेमेंट किया है इसके लिए हमने जांच के लिए आपने 16/6/2025 को आपका पत्र मेरे को मिला था। पत्र के बाद में हमने इसके लिए कमेटी बनाई 28/7/2025 को। इस कमेटी में अंकित गोयल अधिशासी अभियंता, श्री सुरेश नेहरा सहायक अभियंता और मुकेश जोशी सहायक लेखाधिकारी किया है। हमने इस प्रोजेक्ट के जितने भी मेजरमेंट बुक है और जितने भी इसके डॉक्यूमेंट सारे कलेक्शन कर लिए हैं। हम ये नहीं चाहते कि 15 दिन में जल्दी हो जाए, क्योंकि 1000 किलोमीटर से ज़्यादा पाइपलाइन जगह जगह बिछी है। उनके लिए हमने मौके पे जांच करने के लिए डायरेक्शन दे दिए हैं। वो रिपोर्ट 2 महीने में आने के बाद में जितना भी फर्जी भुगतान है वो भी वसूल करेंगे। संवेदक प्लस अधिकारियों के खिलाफ 100% जो भी दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। जानना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो मूंग, बाजरा, जवार और कपास की 70% फसल जो खराब हो चुकी है, क्या सरकार कब तक गिरदावरी कराकर किसानों को जो है राहत देने का काम करेगी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कथन सही है। राजस्थान में जहाँ जहाँ भी अतिवृष्टि हुई है के बाद आपका उत्तर देंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आप अपने सभी जिलों में इसके बाद व्यवस्था पूरे जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। आपके मुद्दे का उत्तर गिरदावरी करवानी हो, स्पेशल गिरदावरी करवानी हो, नुकसान का जायजा लेना हो तो हमारे सभी अधिकारी इसमें करेंगे। और आपका विधानसभा के अंदर भी इस संबंध में अगर खराबा पाया जाएगा तो तदनुसार आपके विधानसभा क्षेत्र में भी खराबे के अनुसार, नुकसान के अनुसार किसानों को सहायता देने की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। प्रदेश में पुलिस री अपराधा ने दर्ज करवारी पारदर्शिता, निष्पक्ष और फ्री रजिस्ट्रेशन नीति सु समग्र अपराधा में लगातार गिरावट आ रही है।
पुलिस मुख्यालय री अपराध शाखा सु प्राप्त आंकड़ा रे मुजब लाडला 2 साल रे दौरान अपराधा माए 19.45% री कमी आई है। वठे इनमाए इस्तगासारा दर्ज प्रकरणा माए 9.67% री गिरावट दर्ज करेगी। अगस्त 2024 माए 16,927 मुकदमा दर्ज करिया गया है। वठे इन साल अगस्त ताईं 15,470 मुकदमा दर्ज करिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 10 दिसंबर ने होबाड़ी प्रवासी राजस्थानी दिवस रा सफल आयोजन खातर तैयारियां न लेर समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री कहा कि कार्यक्रम में शिक्षा, पर्यटन, उद्योग और स्वास्थ्य जेड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र माथे सेशन आयोजित वेड़ा वड़ा निर्देश दिया कि उल्लेखनीय काम करवाड़ा प्रवासी राजस्थानिया और विशेषज्ञ ने जोड़िया जावे। मुख्यमंत्री बताया कि इनसु पहली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास ई राजस्थानी मीट आयोजित करी जावेड़ी। केंद्र सरकार कानीसू स्वास्थ्य सेवावा ने सस्ती और सब खातर सुलभ बनावारा उद्देश्य सु मेडिकल उपकरणों, दवावा और बीमा माथे जीएसटी कम करेगी है। इनसु लोगा ने सस्तो और किफायती इलाज मुहैया हो सकेड़ो। जयपुर माए लोग इनरो स्वागत करता थका क्या के इनसु चिकित्सा सुविधा माए इजाफो वेड़ो। मोदी जी ने इंश्योरेंस पे जो जीएसटी खत्म करी है वो अच्छा कदम है। इससे आम आदमी को बहुत फायदा होगा और सब जने इंश्योरेंस कराएंगे अपना, सब मेडिक्लेम भी कराएंगे अपना आगे। सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो जीएसटी कम किया है, इससे आम आदमी को भी हेल्थ इंश्योरेंस कराने में आसानी रहेगी और वो अपना इलाज बहुत बेहतर ढंग से करा पाएंगे। दूसरा, इन्होंने जो दवाइयों पे और सर्जिकल आइटम्स पे भी जो पैसा इन्होंने जीएसटी कम किया है, उसके लिए भी सबसे बड़ी बात ये रहेगी उसमें कि आम आदमी आराम से बेहतर तरीके से और कम खर्चे में अपना इलाज कराने में सक्षम रहेगा। खासकर सर्जिकल आइटम में तो यही स्थिति है, उन पे एमआरपी इतनी आती है कि आम आदमी उसको खरीदने में ही हिचकिचाता है। लेकिन अब जो इन्होंने जीएसटी कम किया है, उससे उस सर्जिकल आइटम से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं उन पे भी उनको आसानी रहेगी, परचेस करने में आसानी रहेगी और अपना इलाज बेहतर तरीके से करें। सीधी सी बात है, इसका हेल्थ इंश्योरेंस का तो फ़ायदा बहुत है और ऐसे दवाइयों में काम आते ही हैं। हॉस्पिटल्स का इतना बिल हो चुका है आजकल, महंगे महंगे वीआईपी हॉस्पिटल हो रहे हैं, तो उनमें हेल्थ इंश्योरेंस लगा के कम आएंगे पैसे। ऐसे बहुत फ़ायदे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के। तो जीएसटी की जो दरें कम हुई है अपने भारत देश में, उसमें अपने जो मिडिल फैमिली से जो परिवार है उन पे बहुत अच्छा असर होगा और उनको क्या है कि ये कम हो जीएसटी की दरें कम होने से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस बनवाने में ज़्यादा मदद मिलेगी और अपने परिवार का और अपने हेल्थ का, और भारत सरकार में ये जीएसटी की दरें कम होने से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा उसमें। जयपुर रा खजाने वालों का रास्ता माए थापित बद्रीनाथ जी मंदिर माए 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथारू आयोजन करियो जा रही है। कथा रे पहले दिन गोविंद देव जी मंदिर सु बद्रीनाथ जी मंदिर ताई रथ यात्रा काढ़ीगी। इन दौरान महिलावा माथे कलश रख कर यात्रा में शामिल हुआ। एशिया कप टूर्नामेंट 2025 में आज भारतीय टीम अपनो पहलो मुकाबलो दुबई में यूएई रे खिलाफ खेलेली। मैच रात 8 बजे सु शुरू वेड़ो। भारतीय टीम एक महीना रा ब्रेक रे पछे मैदान माथे उतरेली और एशिया कप में अपनो खिताब बचाना रा अभियान री शुरुआत करेली। वटे भारत और यूएई री टीमा 9 साल पछे T20 में एक दूसरा रे खिलाफ भिड़ेली। इनसु पहली दोनों टीमा 2016 रा एशिया कप T20 में भिड़ी ही। इन दौरान भारत 9 विकेट सु मैच जीत्या है। अब बुलेटिन रे अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। एनडीए गठबंधन रा प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन वेला देश रा अगला उपराष्ट्रपति पद खातर हुआ चुनाव में राधाकृष्णन 152 वोट रा अंतर से हुआ निर्वाचित। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दी बधाई। विधानसभा में विपक्ष सदन में अतिरिक्त कैमरा लगावा माथे आपत्ति जताता थका कर्या हंगामा। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल कया गिरदावरी रिपोर्ट आवा माथे दियो जावेलो उचित मुआवजो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में आबाड़ी 10 दिसंबर ने ओबाड़ा प्रवासी राजस्थानी दिवस रा सफल आयोजन खातर तैयारी करेगी समीक्षा। अधिकारियों ने उल्लेखनीय काम करवाड़ा प्रवासी राजस्थानी और विशेषज्ञ ने आयोजन से जुड़वारू दिया निर्देश।
केंद्र सरकार कानीसू जीएसटी रिफॉर्म्स ने मंजूरी देबारा निर्णय रो जयपुर लोग कर्या स्वागत के आ दवाइयां सस्ती उबासू लोगा ने मिलेलो किफायती और बेहतर इलाज। और एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में भारतीय टीम आपनो खिताब बचावर अभियान री करेली शुरुआत। दुबई में यूएई रे खिलाफ खेलेली आपनो पहलो मैच। आ बुलेटिन में एतरो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।